पाकिस्तान समझ गया कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था, अब कुछ गड़बड़ हुई तो पूरी फिल्म चलेगी, और ये फिल्म कैसी होगी, कहां से शुरू होगी, कहां खत्म होगी, इसका अंदाजा पाकिस्तान को नहीं है। इसलिए पाकिस्तान के नेता टेंशन में हैं। अब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ की सरकार से मुल्क का डिफेंस बजट बढ़ाने की मांग होने लगी है। पाकिस्तान के एमपीज कह रहे हैं कि सीज फायर तो ठीक है, लेकिन भारत के हमले में जिस तरह पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम नकारा साबित हुआ, उससे सबक लेना चाहिए, क्योंकि अगर भारत ने फिर हमला किया तो पाकिस्तान का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए डिप्लोमेसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, डिफेंस बजट बढ़ाकर नए नए हथियार खरीदने चाहिए। सीज फायर का हम अभी तक भरपूर दिफा कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी कमजोरी नहीं, हमारी स्ट्रेंथ है। मैं चेयरमैन साहब खत्म करते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी बदौलत, हुकूमत की बदौलत, ऑपोजिशन की बदौलत, पाकिस्तान की बदौलत हमारा एम्फेसिस अब सिर्फ एक चीज के ऊपर आती है कि हम अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं, उसको स्ट्रेंथन करें और इस वॉर को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, और उसके बाद डेवलपमेंट की बात करें। और जो हमारा डिप्लोमेटिक फ्रंट है उसके अंदर हम अपने सारे शवाहिद, सारे सबूत सामने रखें, काउंटर इन्वेस्टिगेशन की बात करें, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की बात करें। बिलावल साहब जा रहे हैं, गवर्नमेंट के लोग जा रहे हैं, ऑपोजिशन को भी इसमें शामिल कर ले। ऑपोजिशन को नहीं शामिल कर सकते, कॉन्फिडेंस मिले, आगे बढ़े। अगर हमने इस डिफेंस के अंदर जरा भी कोताही की और अपने पॉलिटिकल डिफरेंस की वजह से हम में यूनिटी नहीं हुई, तो जो जंग आपने जीती है उसका फोर्सफुल इंपैक्ट आप आगे नहीं दे सकेंगे। वैसे शहबाज शरीफ पाकिस्तान का डिफेंस बजट बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का सारा बजट तो वैसे ही आर्मी के कंट्रोल में रहता है। कहने को पाकिस्तान का डिफेंस बजट करीब $7.5 अरब का है और भारत का डिफेंस बजट करीब $82 अरब का है। शहबाज शरीफ कितना भी बढ़ा लें, भारत की बराबरी तो कर नहीं पाएंगे, और बढ़ाएंगे तो सिर्फ कागजों पर रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही कंगाल हो चुका है। दूसरी बात, अगर इधर उधर से भीख मांगकर पैसा ले भी लाए तो हमारे जवानों जैसी बहादुरी और जाबाजी कहां से लाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी फौज की काबिलियत पूरी दुनिया ने देख ली। उसके फाइटर जेट्स एयरबेस पर खड़े के खड़े रह गए, एयर डिफेंस सिस्टम धरा का धरा रह गया। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान की 11 एयरबेस तबाह कर दिए। आज यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद दिलाई। मोदी ने कहा कि बीकानेर में हमारे नाल एयरबेस पर परिंदा भी पर नहीं मार पाया, लेकिन कुछ ही दूरी पर सरहद के उस पार पाकिस्तान के रहीम यार खान बेस को हमारी फौज ने आईसीयू में पहुंचा दिया। जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। सिर्फ रहीम यार ही नहीं, पाकिस्तान की 11 एयरबेस आईसीयू में हैं। रहीम यार खान एयरबेस के 3 किलोमीटर लंबे रनवे पर दर्जनों बड़े बड़े क्रेटर हो गए हैं। 10 मई के हमले के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने इस एयरबेस को पहले 18 मई तक के लिए बंद किया था। अब इसे 6 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है। बताया गया कि एयरबेस पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है और रिपेयरिंग में कम से कम 27 दिन का वक्त और लगेगा। आज पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार ने भी मान लिया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत का इरादा पाकिस्तान को पूरी तरह से
तहस नहस करने का था। इसाक डार ने कहा वो तो ऊपर वाले ने बचा लिया, वरना पाकिस्तान तो भारत का मुकाबला क्या ही कर पाता। हालात बिगड़ सकते थे क्योंकि पिछले 2-3 साल में भारत ने बहुत तरक्की कर ली है, पाकिस्तान को इररिलेवेंट बना दिया है। आवाम को जितना शुक्र अल्लाह ताला का हम कर सकते हैं करना चाहिए कि ये सिर्फ एक पहलगाम नहीं था, ये एक हवाओं में लड़ाई नहीं थी, सिर्फ ग्राउंड पे लड़ाई नहीं थी, इसका कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव था हमारे हमसाय मुल्क का। वो कहता था, पिछले 2-3 साल की स्टेटमेंट देखें, हमारी आर्म फोर्सेस सुप्रीम है, हमारी एयरफोर्स सुप्रीमेसी यानी हासिल कर चुकी है। वो उसका जो उन्होंने जितनी इन्वेस्टमेंट की है और जो कुछ उन्होंने एक्वायर किया है राफेल समेत, और फिर कहते थे कि जी ये पाकिस्तान इज बिकम इररिलेवेंट। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स काफी जो देखी हैं वो मैं समझता हूं अफसोसनाक हैं, और हम दोनों न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं, उनको भी पता है, हमारा भी पता है, और अगर आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो फिर देन व्हाट वेयर वुड बी थिंग्स एंडिंग। वो मैं समझता हूं कि उनको सोचना चाहिए। मेरा ख्याल है वो पॉलिटिकल जो है ना उनकी कंपल्शन उनके सामने आ रही है। लेकिन मजे की बात यह कि शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज को कोई नुकसान नहीं हुआ, और पाकिस्तान के नेता उनके दावों पर हंस रहे हैं। आज सेनेट में खड़े होकर अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर उमर फारूक ने कहा, सरकार को इधर उधर के दावे करने के बजाय ये बताना चाहिए कि आर्मी हेडक्वार्टर के बगल में चकलाला एयरबेस तक भारत की मिसाइल्स कैसे पहुंच गई, एयर स्ट्रिप पर बड़े बड़े गड्ढे कैसे हो गए, हमारी फौज क्या कर रही थी। मुझे सब ये समझ नहीं आ रहा है कि वाकया खुजदार में हुआ है और हम हिंदुस्तान को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मुझे अपने इदारों को हम क्यों डिस्कस ना करें कि हमारे इदारे क्या कर रहे हैं। जिस तरह अभी ये रिसेंट वाकयात गुजरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई का, जिसका हमने मजम्मत भी किया है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि GHQ से 5 किलोमीटर चकलाला एयरबेस तक ये ड्रोन कैसे पहुंचा, ये धमाका कैसे हुआ, और अगर हमारे हदूद में ये यहां तक आ सकता है तो इसके लिए सर मुझे तो अफसोस है कि कम से कम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए ज्वाइंट सेशन होना चाहिए। ज्वाइंट सेशन की इजाजत से फिर हमारे मुल्क को लड़ना चाहिए। जब यहां तक आपके हालात आ सकते हैं कि चकलाला एयरबेस पे बम गिर सकते हैं, तो हमें तो कम से कम इन चीजों का देखना। सर ये एक बड़ी सीरियस चीजें हैं, लेकिन हमारे लोग यहां आके सर उस चीज पे बात करते नहीं है, क्योंकि फिर कुछ लोग नाराज होते हैं। हमें कुछ लोगों की नाराजगी नहीं चाहिए सर, खुदा करे जिस तरह नाराज होते हैं नाराज हो जाए। हमें अपना मुल्क प्यारा है, हमें अपना जमहूरी निजाम प्यारा है। मतलब हमारा फौज अभी तक 9 मई से नहीं निकला, न वो इमरान खान से निकल रहे। बस छोड़ दो भाई, उसको आपने जेल में डाल दिया, उसको सजा दे दी है, अब छोड़ दो अदालत को। आप क्यों पीछे पड़े हो। पाकिस्तान के नेताओं और फौजी अफसरों की खासियत है, जब परेशान होते हैं, घबराए हुए होते हैं, तो एटम बम की बात करते हैं, बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। आज इसाक डार ने भी यही किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया है, आज बीकानेर में एक बार फिर बता दिया कि अब एटम बम की धमकी से काम नहीं चलेगा। इस तरह की गीदड़ भपकियों का भारत पर कोई असर नहीं होगा। मोदी ने कहा अब स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर का खेल भी नहीं चलेगा, क्योंकि भारत ने तय कर लिया है कि आतंकवादियों और आतंकवाद को सपोर्ट करने वाली सरकार को अलग अलग ट्रीट नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी, और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा,
एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं। और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक हैं। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और पाकिस्तान अब इसको अच्छी तरह समझ गया है। आज मोदी ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया, ऑपरेशन सिंदूर का पॉज पाकिस्तान के लिए मौका है, वो आतंकवाद को लेकर अपनी नीति में सुधार करे। लेकिन सब जानते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की फैक्ट्री है, वो अपनी दुकान बंद नहीं करेगा। इसलिए मोदी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई हरकत की तो उस पर बारूद बरसेगा। अब पाकिस्तान न तो नॉन स्टेट एक्टर के पीछे छुप पाएगा और न ही आतंकवादियों के आकाओं को न्यूक्लियर बम का कवर दे पाएगा। अब भारतीय सेना आतंकवाद को ऐलाने जंग की तरह ट्रीट करेगी, न्यूक्लियर थ्रेट की परवाह नहीं करेगी। 9 और 10 मई को जिस तरह से पाकिस्तान के एयरबेस तबाह हुए, जिस तरह पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने खतरे में आए थे, उसका एहसास पाकिस्तान को अच्छी तरह से हो चुका है। पाकिस्तान के सांसद अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर पूछ रहे हैं, आर्मी हेडक्वार्टर से 5 किलोमीटर दूर चकलाला एयरबेस पर भारत की मिसाइल्स कैसे पहुंची।